अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है ना एनालिसिस के साथ साथ जो चीज सीखेंगे ना वो पता क्या है कि सेटअप हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम आती है ना बेसिकली वो इस चीज के अंदर आती है कि अब उस सेटअप को ट्रेड कैसे करना है। जो हम लोग कहते हैं ना कि उसके अंदर एविडेंस देखा जाता है। ठीक है, वो बेसिकली एविडेंस कैसे देखा जाता है, वो जो एविडेंस होता है ना वो बेसिकली किस तरह का होता है, ये किस तरह का नजर आता है। ठीक है, आज हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस तो हो गए लेकिन अब उसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को जो है ना परफेक्ट किस्म की एग्जांपल देता हूँ बूम थाउजेंड की। अच्छा, कल का दिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये एरिया आप लोगों को मार्क करके दिखाया था ना। मैंने ये बोला था कि भाई ये सारे का सारा बाइंग एरिया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आएगी और आके यहाँ पे रेंज बनाएगी, फिर हम लोग जो है ना आके इसके अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो कल मार्केट आई इसके अंदर थोड़ी सी, यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो हैमर बनाया। ठीक है, ये H1 के अंदर जो है ना वो हो गया एविडेंस। ठीक है, दो मैं आप लोगों को जो है ना वो चीजें आज बताऊंगा। एक जो सेटअप हो गया उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, एक अभी जो होने वाला उसकी भी थोड़ी डिटेल बताऊंगा। दोनों का जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम होगा। ठीक है, वीडियो को स्किप कोई नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, अगर कल ये वाले पॉइंट की मैं बात करूं ना तो जब मार्केट यहाँ पे आई थी, क्या कोई मार्केट ने ऐसा एविडेंस दिया था जिससे हमें लगे कि हमने ट्रेड करनी है। चलते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। ये देखें जी, ये है वो आप लोगों के पास वो पॉइंट जहां पे आके मार्केट ने कल एविडेंस दिया था। ठीक है, ये वाला ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट उस जोन के अंदर आई ना, वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे आके ना स्विंग बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मार्केट ने स्विंग बनाना शुरू किए ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्विंग बनाना शुरू कर तो एस के साथ एक टीएल लगना शुरू होगी। ठीक है, टीएल लगना शुरू, मैंने क्या किया कि मैंने पहले वेट किया, मैंने स्टार्ट में एंट्री नहीं ली। जैसे ही इस जोन के अंदर आए ना हम लोग, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, हालांकि ये हैमर भी बना, मैंने तब भी एंट्री नहीं ली। मैं यहाँ पे इसी चीज का वेट करता रहा कि भाई अगर इसने इस एरिया के अंदर रुकना है ना तो ये डेफिनेटली एक रेंज बनाएगा, बायर्स को मार्केट के अंदर इंटर करवाएगा। और ये देखें इसने करवाया, पहले ये लगी, फिर ये लगी, फिर ये लंबी मूव लगी। एक दो तीन मूव के बाद अब मुझे क्लियर हो गया है कि भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसके अंदर मार्केट बायर्स ले आई है। अगर नहीं थे ना पहले, अब ले आई है। ठीक है, अब मैंने देखना शुरू किया कि क्या इसके अंदर कोई जोन है। ठीक है, M15, क्या इसके अंदर अब कोई ऐसा जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहां पे आके मार्केट कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। ठीक है, जैसे मैंने ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने ये लाइन मार्क की हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो एक तो ये उस जोन का स्टार्ट है। ठीक है, और दूसरा जो है ना यहाँ पे आके स्टार्ट में जो है ना स्पाइक लगा था। मैंने जो है ना वो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग का रिजेक्शन भी लिया। ठीक है, तो मैंने कहा ये रेजिस्टेंस है, अब जब मार्केट ऊपर गई है तो ये सपोर्ट बन गई है। ठीक है, और सेकंड मैंने क्या किया कि वहां पे मैंने ये वाली टीएल लगाई। जब मैंने ये वाली टीएल अप्लाई की ना तो मुझे लगा कि भाई एक एक टच हो गया, सेकंड थर्ड नहीं हुआ, लेकिन अब जो थर्ड टच है ना वो यहाँ पे आके मार्केट जो है ना इसके ऊपर करेगी। और मार्केट ने यहाँ पे किया, और मार्केट ने कितने पॉइंट की मूव दी, मार्केट ने 488 से लेके 507, यानी कि कोई आप कह लें कि 80 पिप की या 75 पिप की मार्केट ने यहाँ पे मूव दी है। ठीक है, अब ये जो जोन है ना ये वाला, ये एक सिंपल जोन था, हमें नहीं पता था इसको ट्रेड कैसे करना है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का पता था कि इस जोन के अंदर ट्रेड करना है जब भी करना है। ठीक है, जब मार्केट इसके अंदर आई हम लोग साथ ही छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, और वहां पे आके हम लोगों ने वेट किया। मार्केट जो हमें स्पाइक चाहिए, अगर बाय का चाहिए तो मार्केट बायर्स लेके आए, अगर सेलर का चाहिए तो मार्केट सेलिंग लेके आए इसके अंदर। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि आज के एनालिसिस भी यही है कि अब मार्केट वापस इस जोन के अंदर आई है, और यहाँ पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया, हमने इसके अंदर ट्रेड नहीं की। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे पहले ही ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं, उनके स्पाइक आ जाते हैं। इससे होता पता क्या है? इससे होता ये है कि एक दफा तो आप लोगों को स्पाइक मिल जाता, लेकिन जब अगली दफा आती है ना तब आप लोगों का जो है ना वो फिर एसएल होता है। अब मार्केट वापस आ गई इसके अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब हमने जो है ना वो देखा कि इसने फिर से एक मूव दी है। अब हम लोग फिर से उसी चीज का इंतजार करेंगे कि मार्केट ने एक मूव दे दी है, मार्केट यहां से फिर नीचे आए, फिर मार्केट यहां से ऊपर जाए। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आए, ये आप लोगों की क्या बन गई, ये आप लोगों की बेसिकली रेंज बन गई। फिर मार्केट इसको ऐसे करेगी ब्रेक। ठीक है,
और फिर आप लोगों की इस रेंज को मार्केट करेगी टेस्ट, और फिर मार्केट यहाँ से बूम ऊपर निकल जाएगी। अब देखें कि इस वाले स्ट्रक्चर में और ये जो आज होने वाला है इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क है? आप लोगों को कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो बात पता क्या है, बात ये है कि एक होता है पैटर्न ड्रॉ कर लेना, पैटर्न ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता है। देखें, मैंने यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर लिया ना, पैटर्न ड्रॉ करने से कि मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट ने जो है ना वो बाय जाने जाना है। नहीं, पैटर्न ड्रॉ करने से कभी भी आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। कंफर्मेशन हमेशा आप लोगों ने खुद जनरेट करनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे की, ठीक है। अब देखिए, पहले मैंने इसको बाइंग के अंदर लेके आया, मैं ये सारा बाय के अंदर जब आ गया ना, अब मैंने यहाँ पे एक पैटर्न अप्लाई किया। कौन सा पैटर्न? टीएल पैटर्न। जब सारा स्ट्रक्चर बन गया, फिर मैंने पैटर्न बाद में अप्लाई किया। पैटर्न होता है सबसे लास्ट में, जब आपको पहले लगे ना कि अब सिचुएशन जो है ना वो आप लोगों के फेवर में आ गई है, ठीक है, तब वहां पे कोई सेटअप बन जाए, फिर आप लोग जो है ना वो एंट्री लेते हो। इसको बोलते हैं परफेक्ट एंट्री। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने पहले इस तरह तो नहीं बोला ना, कि मैंने यहाँ पे सेट वो तो नहीं बनाया ना, कोई पैटर्न तो नहीं बनाया ना। मैं पहले वेट कर रहा हूँ कि मार्केट सेलिंग के साथ नीचे आ रही है, पहले ये बाय में तो आ जाए ना। बाय में कब आएगी? जब यहाँ पे स्विंग बनाएगी। जब स्विंग बना लिए, फिर मैं उसके अंदर पैटर्न बाद में ढूंढूंगा। डाइवर्जेंस हो, कोई टीएल हो जाए, वो चैनल बन जाए, वो वेज बन जाए, ठीक है, तब मैं उसके अंदर जो है ना वो ट्रेड लूंगा। ट्रेडिंग के अंदर बातें जो है ना वो थोड़ी सी बाज दफा बोरिंग लगती हैं, ठीक है। उन लोगों को बोरिंग नहीं लगेगी जो ट्रेड करने नहीं आए यहाँ पे, जो सिर्फ सीखने आए हैं, उनको ये चीज बोर नहीं लगेगी, ठीक है। आप लोग कोशिश किया करें कि ट्रेड तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ चीज को समझें। देखिए, ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग है ना, ये एक आर्ट की तरह है। जिस तरह एक डिजाइनर होता है ना, उसके हाथ में एक स्किल होती है, वो खूबसूरती के साथ चीजें जो है ना डिजाइन करता है, उसके हाथ की स्किल है। ट्रेडिंग में भी सेम टू सेम वही चीज है कि आप लोगों के हाथ के अंदर स्किल है, ठीक है। ये पैटर्न्स, ये टीएल, ये हर चीज, ये हर बंदे को पता है। इसलिए ना, तो ये जो पैटर्न्स है ना, ये आप लोग ये देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेडर्स है ना, ये तो सबको ही आते हैं, ठीक है, हर बंदे को पता है। तो फिर हर बंदा ट्रेड क्यों नहीं कर लेता? सिर्फ और सिर्फ फर्क यहाँ पे आता है कि हर चीज की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो हर बंदे की अलग अलग है, ठीक है। अब ये देखें, अब अगर मार्केट हमारी, ये देखिए मैंने टीएल भी लगा लिया, ठीक है, मार्केट इस टीएल को फॉलो करते हुए फिलहाल नीचे आ रही है, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी ना, इस स्विंग के बाद या इस स्विंग से पहले ही, तो जब मार्केट इस टीएल को टेस्ट करेगी ना, तो यहाँ पे स्पाइक हमें जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है। इसके ऊपर इस तरह की जो टीएल होती है ना, जिससे छोटा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसके ऊपर मार्केट और कुछ करे ना करे, एक स्पाइक जो है ना वो जरूर दे देती है, ठीक है। तो आज ये बूम थाउजेंड के एनालिसिस है, आप लोग अभी वेट करें यहाँ पे इसके रेंज बनने का। जब रेंज बन जाएगी, ठीक है, 2 3 या 4 या 5 या 6 घंटे में कल रेंज बन जाए, जब रेंज बन जाएगी, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ 2 स्पाइक चाहिए होते हैं अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पैटर्न ड्रा करने के बाद या एनालिसिस करने के बाद हमेशा जो है ना वो सेटअप बनने का इंतजार करें, एविडेंस का इंतजार करें, फिर ट्रेड करें। जैसे कल मैंने किया है, सिर्फ 60 पिप का एक स्पाइक पकड़ा और टारगेट हमारा तकरीबन 2 3 दिन का जो है ना वो पूरा हो जाता है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर प्राइस के ऊपर। प्राइस का आप सब लोगों को पता है, कल ही मैंने आप लोगों को एक चैनल जो है ना वो ड्रॉ करके दिया था, ये देखें, ठीक है। कल मार्केट ने इस चैनल से एक जो है ना वो मूव ली है, ठीक है। अब सेकंड मूव जो है ना वो मार्केट उसको फिर से जो है ना वो टच करने जा रही है, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना वो, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा था कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे ये देखें एक रेंज भी बना दी है, ठीक है। अब ये इसका हाई पॉइंट है, ये जो है ना वो अभी मार्केट ने ये इस रेंज का लो पॉइंट मारा है। इसके बीच में जो है ना मार्केट ने एक रेंज बेसिकली बना दी है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज को थोड़ा बड़ा करे, ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों का चैनल बना है ना वो बेसिकली आप लोगों का H4 का है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे एक अपना स्विंग कंप्लीट कर लेगी ना, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट यहाँ से हमें एंट्री देके फिर जो है ना वो नीचे आएगी, और फिर जो है ना इस चैनल का ये वाला स्विंग जो है ना वो कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर मार्केट ये स्विंग कंप्लीट नहीं करती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो एक सिंपल सा पॉइंट है, बड़ा क्लियर पॉइंट है हमारे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट मैक्सिमम जो है ना वो फिर यहाँ तक जाएगी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को मैं इतना ज्यादा वैलिड नहीं मानूंगा। उसकी वजह पता क्या है? स्विंग इम्बैलेंस है। ये देखिए कितना बड़ा स्विंग है, अब ये छोटा सा स्विंग है, ठीक है।
इस पॉइंट को जो है ना वो इतना ज़्यादा मैं परफेक्ट नहीं मानूँगा, सिर्फ मैं डाइवर्जेंस की वजह से कह रहा था, हम इसको जो है ना इग्नोर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि ये हमारा जो है ना वो हाई पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ पे स्विंग बना देती है, ठीक है, जब मार्केट स्विंग बनाएगी तो फिर यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको नीचे आता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट स्विंग नहीं बनाती है, इस एरिया को कर देती है ब्रेक, ठीक है, तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के यहीं से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप करेगी, ठीक है, और जो है ना वो इस चैनल को रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से हम लोग इसको नीचे आता हुआ देखेंगे। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ना अभी बाय ट्रेंड के अंदर, अगर मैं इसको छोटा करूँ, ये देखें जरा, ये कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो है ना वो एसएल के साथ ट्रेड करना है, अपनी ट्रेडिंग इसके अंदर फंसानी नहीं है, ठीक है। जो ट्रेड करते हैं उसको एसएल के साथ किया करें, अगर आप लोगों के फेवर में आती है, ठीक है, अदरवाइज उसको डिलीट करें तभी, ठीक है। तो ये वाला एरिया आज हम लोग इसका जो है ना वो ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर बूम 500 के ऊपर। बूम 500 की मैं बात करूँ ना, तो कल ये देखें जरा, ये वाला पॉइंट, कल बेसिकली मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने जो है ना वो, ये जो प्रीवियस उसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी, मार्केट ने कल उसी को जो है ना वो टेस्ट किया और यहाँ से जो है ना वो ऊपर चली गई है, ठीक है। इसका भी जो है ना अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, कल जब मार्केट यहाँ से अप गई है ना, तो मार्केट ऐसे ही नहीं गई है, ठीक है। तो ये देखें, बेसिकली मार्केट आप लोगों का एक स्ट्रक्चर बना के उसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर गई है। ये आप लोगों को कुछ नजर आया? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज नजर आई होगी। ये देखें, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने जो है ना ये स्पोर्ट मार्क की, ये वाली, ठीक है, इसको मैं पढ़ा करता हूँ। ये मैंने स्पोर्ट जो है ना वो मार्क कर दी, ये वाली स्पोर्ट मार्क कर दिया, मुझे पता चल गया कि भाई 47.3 के पास आके जो है ना वो पॉइंट बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट उसके ऊपर आके मार्केट ने ये देखें क्या किया है, ये फिर ये मूव दिया, फिर उसको ब्रेक किया और फिर उसको रीटेस्ट कर गया स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट को, और फिर यहाँ से ऊपर मूव दी है। ये बेसिकली आप लोगों का होता है एविडेंस, और ये बेसिकली आप लोगों की क्या होती है, ट्रेड, यानी कि सेटअप, ठीक है। आज भी हम लोग इसका वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो वापस यहीं पे आए और इसी तरह का सेटअप देख के फिर हम लोग इसको यहाँ से अगेन ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर इसने ये ब्रेक कर दिया और इस तरह का सेटअप ना दिया, एविडेंस ना दिया, तो फिर हम लोग जो है इसको यहाँ से नीचे वाले एरिया से जो है ना वो बाय करेंगे। अब जितना मैं आप लोगों को डेली जो है ना वो एविडेंस का बता रहा हूँ ना, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी, आइंदा आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। ये जिस तरह ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, इसी तरह जो है ना मार्केट वापस इसमें आके बनाएगी, तब हम इसको अगेन ट्रेड करेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट टच हुआ था, ये देखें, अभी तभी तब तो ये माइनर थी ना, जब एक ही टच था, जब मार्केट आई माइनर से, अब ये मेजर में कन्वर्ट होगी। अब जब मार्केट आएगी तो फिर हमें यहाँ से अच्छी मूव देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर क्राइस 300 के ऊपर। क्राइस 300 जो है ना, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो मूव दी भी है। आज भी जो है ना वो इसी रेजिस्टेंस एरिया से, अभी देखें, अभी बेसिकली ये रेंज के अंदर है। जब मार्केट आप लोगों की रेंज के अंदर होती है ना, तो ना उसमें ज्यादा बाय की मूव होती है, ना उसमें ज्यादा सेल की मूव होती है, ठीक है। तो मार्केट उस टाइम में पता क्या करती है, ज्यादातर एक पॉइंट को जो है ना बेस बना के उसी से बार 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 जो है ना वो गिरती है, ठीक है। आज हम लोग भी जो है ना इसी पॉइंट को फिर से बेस लेंगे और यहीं से इसको जो है ना वो वापस नीचे आता हुआ देखेंगे, यहीं से इसका जो है ना वो स्पाइक लेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक कर गई, फिर हम लोगों ने जो है ना ऊपर अपना ये पॉइंट जो है ना वो मार्क किया हुआ है। बल्कि अगर मैं आप लोगों को ये छोटा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना वो बनता है, ठीक है। अगर आप लोग साथ में ये वाला एरिया मार्क कर लेंगे, तो ये आप लोगों का बेसिकली थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं यहाँ तक, तो ये आप लोगों का रेजिस्टेंस जोन भी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से मार्केट मूव नहीं देती है, तो फिर हम लोग जो है ना वो H1 का ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पे एविडेंस देखेंगे, देखने के बाद जो है ना वो आप लोग इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्रैश 500 जबरदस्त एंट्री दी है क्रैश 500 ने, ठीक है। अभी मेरी ट्रेड जिसके अंदर लगी हुई है, ये एंट्री मैंने आप लोगों को दी थी, ये देख लें आप लोग, ये मैंने टीएल लगाई हुई थी। कल मार्केट यहाँ तक नहीं आई थी, लेकिन आज मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है। थोड़ा सा उसको फेक आउट भी किया है, लेकिन फिर भी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो मार्केट ने यहाँ पे प्यारा सा स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया। अभी मैं M5 के अंदर देख ही रहा था, ये देखें जरा, ये मार्केट ने रेंज बनाई है बेसिकली आप लोगों की, ठीक है। कहाँ से लेके, ये देखें, मार्केट ने इस छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर ट्रिपल टॉप किया, ये वाला मार्केट ने यहाँ पे आके प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन बनाया है। खैर ये ट्रेड हमारी टाइम से पहले ही निकल गई है, मैंने आप लोगों को बतानी थी,
तो ये देखें ज़रा, मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट एग्ज़ैक्ट उस टीएल तक आई है, इस वाली टीएल तक, ठीक है? ये वाली टीएल तक। जब आ गई इस टीएल के ऊपर, फिर यहाँ पे आके मार्केट ने ये एविडेंस देना शुरू कर दिया। ये क्या एविडेंस दिया मार्केट ने? यहाँ पे जो है ना वो ट्रिपल जो है ना टॉप मार्केट ने बनाया, ठीक है? बनाने के बाद फिर मार्केट वहाँ से जो है ना वो नीचे आ गई। अब देखिए मार्केट कर क्या रही है, अब इसने जो है ना वो ये वाला बेसिकली स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है? अब हम लोगों ने जो है ना वो 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये है कि अब ये जो है ना इस टाइम फ्रेम की मेजर रेजिस्टेंस बन गई है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे, ठीक है? और सेकंड जो है ना वो अगर कोई चाहे तो हम लोग यहाँ से भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? अभी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, कैंडल की क्लोजिंग होगी, ठीक है? 5 जो है ना वो 50 पे हो जाएगा, अभी 47 है। उसके बाद जब मार्केट इसको टेस्ट करेगी तो यहाँ से मार्केट फिर मज़ीद नीचे आएगी। ये स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रेक किया और फिर मार्केट जो है ना वो ये देखें, ये आपकी क्या थी? रेजिस्टेंस थी, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट बन गई, अब वापस ये आप लोगों के रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ से मार्केट मज़ीद फिर नीचे जाते हुए हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं जी लास्ट पेयर, वोलेटिलिटी भी 75 के ऊपर। कल की मूव ये मैं रिमूव करने लगा हूँ, ये तो हो गई है। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि चैनल का रीटेस्ट होगा, ठीक है? और नीचे ये आप लोगों की सपोर्ट लाइन है और मार्केट ने जो है ना एज़ सच ऐसे ही मूव दी है। आज भी अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, हम इसके अंदर चेंज करेंगे, ठीक है? अब देखें, अब हमारे पास पॉइंट वाला कौन सा है? ये वाला है 488 से लेके 480 तक। ये वाला एरिया जो है ना ये आप लोगों का इस टाइम मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है? मेजर सपोर्ट बन गया और सेकंड में अगर आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊँ ना, तो यही अगर आप लाइन लगा लें, ये वाली और ये देखें, ये आप लोगों की यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रही है। ये यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रही है, ठीक है? तो ये वाला एरिया जो है ना वो हमारा बाइंग का रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक कैंडल का एविडेंस देखने के बाद जो है ना यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर इसको होल्ड किसी ने नहीं करना है, ठीक है? फिर इसको होल्ड नहीं करना है, फिर आप लोगों ने अपना एसएल करवाना है, फिर हम लोग जो है ना इसका जो अगला पॉइंट है ना वो ये नीचे है, ठीक है? ये भी आप लोगों ने मार्क करके रखना है। लेकिन अभी जो हमारे पास पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, वो हमारे पास यही है। ये वाला एरिया, यहाँ से हम लोग आज इसको बाय करेंगे, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है ना, खोल के जो है ना वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो जिसका छोटा से छोटा क्वेश्चन भी है वो भी जो है ना वो अपना मुझसे कमेंट्स में पूछा करें, मैं उनके जो है ना नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई किया करूंगा।